आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सच्ची घटना की जो जॉन नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ हुई थी। ये कहानी एक मामूली सी पिज्जा डिलीवरी से शुरू होती है, लेकिन वो रात जॉन की जिंदगी की सबसे भयानक रात बन जाती है। चलिए इस कहानी को इसके सबसे रहस्यमयी हिस्से से शुरू करते हैं। इस पूरी घटना के बाद भी जॉन के दिमाग में एक सवाल हमेशा के लिए अटक गया, और इसी सवाल का जवाब ना मिलना इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम रात से। जॉन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये नॉर्मल सी रात बस कुछ ही देर में एक भयानक हकीकत में बदलने वाली थी। रात का 1 बज चुका था। जॉन अपनी पिज्जा शॉप पर अपनी शिफ्ट खत्म करके बस घर निकलने ही वाला था कि तभी फोन की घंटी बजी। ये वही कॉल थी जिसने सब कुछ बदल दिया। अब बात ये थी कि फोन पर जो आदमी था उसकी आवाज बहुत ही डरी और सहमी हुई सी लग रही थी। पहले तो जॉन ने मना करने का सोचा क्योंकि दुकान बंद होने का टाइम हो गया था, लेकिन जब उस आदमी ने 1-2 नहीं बल्कि 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर दिया तो जॉन एक बड़ी टिप की उम्मीद में मान गया। तो जॉन पिज्जा लेकर डिलीवरी के लिए निकल पड़ा, लेकिन जैसे जैसे वो पते के पास पहुंचता गया, एक नॉर्मल रात का एहसास एक अजीब सी डरावनी खामोशी में बदलने लगा। जरा सोचिए वो माहौल कैसा रहा होगा। देर रात, कच्ची सुनसान सड़क और दोनों तरफ घने जंगली पेड़। वहां कोई स्ट्रीट लाइट तक नहीं थी, बस जॉन की बाइक की हेडलाइट ही उस घने अंधेरे को चीर रही थी। ये माहौल ही किसी को भी डराने के लिए काफी था। और फिर वो उस पते पर पहुंचा। वो घर एक जंगली इलाके के बीच में था और चारों तरफ से अंधेरे में डूबा हुआ। न कोई रोशनी, न कोई आवाज। उसे देखकर ही ऐसा लग रहा था मानो वहां सालों से कोई रहता ही ना हो। जॉन की तो हालत खराब हो गई। उसने फौरन अपने मैनेजर को फोन किया कि वो वापस आ जाए, लेकिन मैनेजर ने फोन ही नहीं उठाया। अब वो सोच में पड़ गया, क्या उसे बिना डिलीवरी किए वापस जाकर मैनेजर का गुस्सा झेलना चाहिए? जॉन ने तो लगभग मन बना ही लिया था कि वो वापस जाएगा कि तभी उस अंधेरे घर के अंदर अचानक एक लाइट जल उठी। बस यही देखकर जॉन को थोड़ी हिम्मत मिली। उसे लगा कि चलो अंदर कोई तो है, और उसने डिलीवरी करने का फैसला किया। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जिसने जॉन की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जॉन ने दरवाजे की घंटी बजाई, एक बार, फिर दूसरी बार। कोई जवाब नहीं। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक एक चर की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। हॉल में हल्की सी रोशनी थी, पर वहां कोई भी नहीं था। जॉन ने अंदर आवाज लगाई, हेलो, पिज्जा डिलीवरी। तभी उसने देखा कि सोफे के नीचे से एक बिल्ली निकलकर एक अंधेरे कमरे में भाग गई, और जैसे ही बिल्ली अंदर गई, उस कमरे की लाइट और टीवी अपने आप चालू हो गए और बच्चों के हंसने की तेज आवाजें आने लगी। जॉन को लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे में गया। वहां बिस्तर पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं, जो बिना कुछ बोले बस अजीब तरह से जॉन को घूरे जा रही थीं। जॉन ने उनसे गुस्से में पूछा भी कि वो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी, लेकिन वो दोनों एकदम चुप रहीं। जॉन ने फिर पूछा कि क्या घर में कोई बड़ा है जिससे वो पैसे ले सके, और तभी अचानक उन लड़कियों की आंखों का रंग पूरी तरह सफेद हो गया। ये वो पल था जब जॉन का शक खौफ में बदल गया। और फिर उनकी वो खामोशी एक बहुत ही डरावनी, खतरनाक हंसी में बदल गई। ये किसी बच्चे की मासूम हंसी बिल्कुल नहीं थी, ये कुछ और ही था। हंसते हंसते उन दोनों ने जॉन के पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया, और जैसे ही जॉन पीछे पलटा, डर के मारे उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे छूटकर नीचे गिर गए। उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। जॉन की तो हालत खराब थी। वो डर से कांप रहा था। उसने एक पल भी नहीं सोचा और बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वो जैसे तैसे अपनी बाइक तक पहुंचा और पूरी रफ्तार से वहां से निकला, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसकी बाइक खराब हो गई और बंद पड़ गई। जब उसने देखा तो टायर पंक्चर था, और फिर जब उसकी नजर बाइक के शीशे में पड़ी तो उसके होश उड़ गए। वो औरत और दोनों लड़कियां धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जॉन ने बाइक वहीं फेंकी और अंधेरे जंगल की तरफ भागा। वो बुरी तरह थक चुका था और एक बड़े से पेड़ के पीछे छिपकर बस अपनी जान की दुआ मांग रहा था। भागने से पहले उसने किसी तरह पुलिस को फोन कर दिया था, और कुछ ही देर में उसे दूर से पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई दी। पुलिस तो आ गई, जॉन बच भी गया, लेकिन अगली सुबह जो सच सामने आया ना, वो उस रात की घटनाओं से कहीं ज्यादा खौफनाक था।
पुलिस जब उस घर में गई तो उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के अलावा और कुछ नहीं मिला। घर पूरी तरह खाली था। लेकिन अगली सुबह जॉन को पता चला कि वो घर पिछले 3 सालों से बंद पड़ा था, क्योंकि 3 साल पहले वहां एक औरत और उसकी 2 छोटी बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो इसका मतलब साफ था, जॉन ने पिज्जा किसी इंसान को नहीं बल्कि एक मां और उसकी 2 बेटियों की आत्माओं को डिलीवर किया था, जो शायद आज भी उसी घर में कैद हैं। इस हादसे के बाद जाहिर है जॉन ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी। वो आज भी जब उस रात को याद करता है तो डर से कांप उठता है। उसे ये समझ आ गया था कि वो उन बेचैन आत्माओं से मिला था जो शायद आज भी अपने लिए इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जॉन तो उस रात बच गया, लेकिन वो सवाल आज भी वहीं का वहीं है। आखिर उस परिवार की हत्या किसने की थी? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए उसी वीरान घर में दफन रहेगा।